Hello, friends. I'm back with my favorite topic relationships. Let's be honest, आजकल लव और कमिटमेंट दोनों कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। एक तरफ पेरेंट्स बोलते हैं बेटा अब शादी कर लो, उसके बारे में भी सोच लो, और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम बोलता है फोकस ऑन योर सेल्फ, यू आर द मेन कैरेक्टर, मेन एनर्जी कहाँ पर है। फिर हम बीच में कहीं अटक जाते हैं। कमिट करने से डर लगता है, पर अकेले रहने से भी डर लगता है। चलो कुछ इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज। क्या कमिटमेंट ओवररेटेड हो गई है? क्या अर्ली सेटलिंग डाउन गलत है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम पर्सनल ग्रोथ के नाम पे इंटीमेसी से भाग रहे हैं? सो लेट्स डिकोड दिस इमोशनली, साइकोलॉजिकली और थोड़ा सा लॉजिकली भी कभी कभी। देखो, पहले के ज़माने में तो ना कमिटमेंट जो है वो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी। तुम 25 के हुए नहीं, रिश्ता आ गया। तुम्हारी जॉब मिलते ही मम्मी ने बोलना शुरू कर दिया अब घर बसा लो, राइट? पर आजकल की जेनजी जनरेशन अलग है मेरे भाई, दे आर वेरी डिफरेंट। हम लोग एक साथ 10 चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं: करियर, मेंटल हेल्थ, फिटनेस, पर्सनल ब्रांड, ग्रोथ और हाँ, डेटिंग एप्स भी। हम लोग ना इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट में कि अब रिलेशनशिप ना एक रिस्क लगने लगता है। और ये सबके साथ है, बहुत कॉमन है। मुझे एक फ्रेंड ने बोला था, अभिषेक मैं किसी के साथ ना सीरियस नहीं हो सकता, मुझे अपनी पीस और रूटीन चाहिए और मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहता। एंड आई सेड टू दैट पर्सन, यार पीस चाहिए या प्रोटेक्शन फ्रॉम वल्नरेबिलिटी चाहिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, राइट? रिलेशनशिप के साथ ना आपको इवॉल्व होना पड़ता है और वही एक कमिटमेंट है। बहुत बार हम फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल को सेल्फ अवेयरनेस के लेबल दे देते हैं। कईयों ने दिया होगा, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना। मेरे हिसाब से कमिटमेंट जो है ना वो ओवररेटेड नहीं है। आई नो मैं मिलेनियल हूँ, मैं जेनजी नहीं हूँ, बट ये मिसअंडरस्टूड है कमिटमेंट। हम सोचते हैं कमिटमेंट मतलब अपनी फ्रीडम खत्म कर देना, यही सोच रहे हो, पर असल में कमिटमेंट एक फोकस है। जैसे एक आर्टिस्ट जब एक कैनवस चूज करता है तो बाकी के जो कैनवस है ना उसको उसने इग्नोर नहीं किया, हो सकता है उन्हीं में से कोई एक मास्टरपीस बन के आएगा। तो वो फोकस है, उसका फोकस अभी क्या है। सिमिलरली कमिटमेंट इज योर फोकस। थिंक अबाउट इट। नेटफ्लिक्स पर हम कई बार 20 जो शोज़ है वो स्क्रॉल कर चुके होते हैं, देखा यार समझ ही नहीं आ रहा, कुछ देखने को है ही नहीं, कुछ लग ही नहीं रहा। बट जब तक एक शो पे आप फोकस नहीं करते तब तक आप उस शो के एडिक्टिव नहीं होते। रिलेशनशिप भी वैसा ही है, जब तक आप फोकस नहीं करोगे डेप्थ मिलती ही नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कमिटमेंट बोरिंग है, प्रॉब्लम ये है कि हमने कमिटमेंट को ना रूटीन बना दिया है, कनेक्शन नहीं। मैंने एक और सवाल पूछा था स्टार्टिंग में जिसका आंसर चाहिए कि क्या अर्ली सेटलिंग डाउन आजकल एक रिस्क है? आजकल लोग बोलते हैं मैं अभी रेडी नहीं हूँ, और बहुतों से सुना होगा, मैंने कितने दोस्तों से, कितने कज़न से सुन चुका। और जेन्युइनली कई लोगों के लिए ये सही भी है, ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए, बिकॉज एवरी वन इज़ डिफरेंट। मुझे याद है जब मैं MBA कर रहा था आज से 20 साल पहले, मेरा एक बैचमेट था, वो 22-23 साल के में ना उसकी शादी हो गई थी। सब लोग बोल रहे थे यार टू अर्ली, तूने तो अपनी फ्रीडम ही ख़त्म कर दी। बट पता क्या हुआ, MBA करने के ख़त्म होते होते तक उसने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया था और वो परफेक्टली बैलेंस था विद हिज वाइफ एंड विद हिज बिजनेस। दूसरी तरफ एक मेरा फ्रेंड है जो 34 इयर्स का है, आज भी सिंगल है बाय चॉइस। उसके लिए ये रिलेशनशिप्स डिस्ट्रैक्शन लगते हैं उसको, एंड ऑनेस्टली वो खुश है अपनी स्पेस में। एंड वाई आई हैव पिक्ड इट अप, बिकॉज एज आई सेड राइट, हर लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है। सो कमिटमेंट उन्हीं लोगों के लिए जो फोकस करके करना भी चाहते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक राइट है और दूसरा रॉन्ग है, मतलब सिंपल सा है कि हर किसी का टाइमलाइन अलग है। बस प्रॉब्लम तब होती है
जब हम दूसरों के टाइमलाइन से अपना बेंचमार्क बनाते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर ही हम अपना फोकस खो देते हैं। सोसाइटी का प्रेशर हो या इंस्टाग्राम का इल्यूजन, दोनों ही डेंजरस कॉम्बो है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज योर फोकस, हाउ यू वांट टू कमिट इन योर रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। देखो, मेरे लिए तो कमिटमेंट जो है ना, वो कंफर्ट है, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है। पर स्टेबिलिटी कभी कभी ग्रोथ का एनिमी भी बन जाता है, और मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। जैसे अगर एक प्लांट को एक छोटे से पॉट में लगा दो और वो ग्रो करना चालू करता है, और बट वो ग्रो हो नहीं पाता, तो क्या उसे एक नया पॉट चाहिए? वरना उसकी जो रूट बाउंड हो जाती है एक छोटे से पॉट में, वो खुल नहीं पाती। सिमिलरली, अगर रिलेशनशिप तुम्हें एक्सपैंड नहीं करने दे रहा, तो वो कमिटमेंट नहीं है, वो कॉन्स्ट्रेंट है। रिलेशनशिप का मतलब होता है आप दोनों साथ में ग्रो कर रहे हो। विद कमिटमेंट देयर इज अ फोकस। मैं बहुत बार बोलूंगा इसको, लेकिन इसका उल्टा भी सच है। कई बार तुम्हारी ग्रोथ सिर्फ तब होती है जब तुम कमिटेड हो, क्योंकि तुम्हारा फोकस आ जाता है। बिकॉज कमिटमेंट आपको क्या सिखाती है? डिसिप्लिन, पेशेंस एंड एम्पैथी, जो कि कहीं से नहीं मिलता। तुम एक स्टार्टअप रन करते हो और हर दिन नए चैलेंज, अप्स एंड डाउन्स तुम्हें हर रोज दिखते हैं। अगर तुम हर बार स्विच करोगे या हर बार पिवट करने का सोचोगे, तो मुश्किलें आएंगी ना। तो कभी मास्टरी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि हर बार कुछ नया पिवट कर रहे हो। रिलेशनशिप भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट उस रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट का, फोकस का तभी मिलता है जब आप कंटिन्यूसली उस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड हो, कमिटेड हो। आई नो ये थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, हम में से बहुत लोग ना आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ बोलकर एक्चुअली अपनी लोनलीनेस को अवॉइड कर रहे होते हैं। आप बोलोगे अभिषेक, अभी तो आपने एक सेल्फ लव की वीडियो डाली थी जहाँ पे आपने बोला था अपने ऊपर काम करो। यार, अपने ऊपर काम करना, सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमिटमेंट नहीं कर सकते। बहुत बार ना सेल्फ लव के नाम पे हम ईगो को पॉलिश कर रहे होते हैं। हम कहते हैं मैं अपने स्टैंडर्ड से कम पे सेटल नहीं करूंगा। यार, स्टैंडर्ड्स क्या है? कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है, बट असल में ना हम उस रिजेक्शन से बच रहे होते हैं जिसका हमें डर लगा रहता है कमिटमेंट में। मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला था कि अभिषेक, मुझे लगता है कि हर बार मैं इमोशनली अनअवेलेबल लोगों से अट्रैक्ट होती हूँ। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है यार तुझे? बिकॉज समवेयर शी वॉज स्केयर्ड दैट ऐसा हो गया कि वो बंदा एक्चुअली में स्टे कर गया, तो कमिटमेंट हो गई तो। एंड दैट्स वेरी पावरफुल। इसी से आप डर डर के किसी से रिलेशनशिप में जाते ही नहीं, कमिटमेंट करने को तैयार ही नहीं। कमिटमेंट से डर लगता है क्योंकि वो मिरर होता है, वो हमारा सबसे वल्नरेबल वर्जन दिखाता है कि आप रियलिटी में क्या हो सकते हो, क्योंकि आपने कमिटमेंट करी है, आपका फोकस है कहीं पर। देखो, मैं तुम्हें एक स्ट्रेट आंसर नहीं देता चाहता, बिकॉज ये वन साइज फिट्स ऑल जो टॉपिक है ना, वो नहीं है। मैंने शुरू में भी कहा था कि हर किसी की लाइफ जर्नी, रिलेशनशिप जर्नी बिल्कुल अलग है। कमिटमेंट की जर्नी बहुत डिफरेंट है। कमिटमेंट तब करो जब तुम अपने आप से कमिटेड हो, अपने वैल्यूज, अपने पीस और अपने डायरेक्शन के साथ कमिटमेंट आप रखते हो, तो आप किसी और के साथ भी कमिटमेंट कर सकते हो। सेटलिंग डाउन अर्ली जो है ना, वो गलत नहीं है मेरे हिसाब से। बस अपने टर्म्स पे होना चाहिए, फैमिली के टर्म्स पे नहीं। मैं और कोई टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ। और डिले करना भी गलत नहीं है, जब तक वो फियर ड्रिवन नहीं हो कि यार मैं कमिटमेंट हो गया तो क्या होगा, वो ऐसे निकला या ऐसे निकली तो क्या होगा। लव और ग्रोथ ना, वो दोनों ऑपोजिट नहीं है। दोनों एक ही जर्नी के दो पहलू हैं। एक तुम्हें स्टेबिलिटी देता है, दूसरा तुम्हें आइडेंटिटी देता है। बैलेंस ही की है इसमें। सो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम ये सुनो कि कमिटमेंट जो है वो ओवररेटेड है, बस एक चीज याद रखना, फ्रीडम बिना कनेक्शन के एम्प्टी लगता है, और कनेक्शन बिना फ्रीडम के हैवी लगता है। मेरी कोई भी बात
आपको दिल को छू गई हो या आपको लगा हो कि हाँ ये मुझे चेंज करना है, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताना. थैंक यू एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक अगेन.